हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी। मैं जितेश तरे आप सबका तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के 4th लेक्चर में रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी बात को 2 मिनट तक अच्छी तरह से समझ लो। इस टॉपिक में आने वाली जर्नल एंट्रीज की किस तरह पोस्टिंग करनी है, इसकी सारी टेक्निक्स ट्रिक्स आपको मैं सिखाने वाला हूँ। मेरी आप सभी स्टूडेंट को 100% पढ़ाने की कोशिश रहेगी, इसलिए आपको मेरी इस वीडियो को अच्छी तरह से व्यू करके समझना होगा और इस वीडियो को पूरी अंत तक देखना होगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मिस ना हो जाए, क्योंकि इस टॉपिक की अटैचमेंट आगे फेस होने वाली रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, इन सारी चैप्टर से जुड़ी हुई है। इसलिए जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसमें से जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल कर उसकी प्रैक्टिस कर लो, ताकि इसका बेनिफिट आपको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करते समय डेफिनेटली होगा और एग्ज़ाम में इस चैप्टर के रिलेटेड आपको मार्क्स भी पूरे के पूरे मिलेंगे। तो चलो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर एडमिट होने से पहले असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू चेंज होती है उसकी हम जर्नल एंट्री जान लेते हैं क्या होती है। जर्नल एंट्रीज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, इसमें फर्स्ट आता है एप्रिसिएशन ऑफ असेट्स। मतलब असेट का वैल्यूज क्या होएगा, एप्रिसिएट होएगा, मतलब बढ़ेगा, मतलब इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ असेट। अभी असेट का बैलेंस कौन सा रहता है, डेबिट बैलेंस रहता है, बराबर। अभी डेबिट बैलेंस रहेगा तो असेट की वैल्यूज बढ़ गई तो असेट अकाउंट किधर आएगा, डेबिट में आएगा, बराबर। और असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो अपना प्रॉफिट है कि लॉस है, अपना प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट किधर जाएगा, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में जाएगा। तो अपनी एंट्री क्या पोस्ट होएगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बराबर। डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स, बराबर। अभी असेट अकाउंट है, असेट अकाउंट किधर जाएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा, बराबर। असेट में हम लोग क्या करेंगे, पहला मेन वैल्यू लेंगे, बुक वैल्यू, और उसमें ऐड क्या करेंगे, ऐड क्या करेंगे, ऐड हम एप्रिसिएट हुआ है वो वैल्यू ऐड करेंगे और आउटर कॉलम में जो वैल्यू पोस्टिंग होगा वो कर लेंगे। मतलब सपोज हम एज्यूम कर लेंगे कि अपना वैल्यू है क्लोजिंग बैलेंस शीट में 50,000 वैल्यू है, उसका वैल्यू सपोज 10,000 से बढ़ गया तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 60,000। ये हम आउटर कॉलम में ले लेंगे, बराबर। और सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन के अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो किधर जाएगा, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। डेबिट साइड तो एक्सपेंसेस रहते हैं तो ऑब्वियसली किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। क्रेडिट साइड में क्या करके पोस्ट होएगा, बाय असेट अकाउंट। वो कितना वैल्यू लेंगे हम लोग, खाली जो बढ़ गया है वही, मतलब 10,000 ले लेंगे। अभी एप्रिसिएशन ऑफ असेट तो जान लिया, तो उसके अपोजिट क्या आता है, डिप्रिसिएशन ऑफ असेट। अभी डिप्रिसिएशन ऑफ असेट मतलब वैल्यू क्या होएगा, वैल्यू कम होएगा असेट का, मतलब डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ असेट। अभी असेट का वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ, मतलब असेट अकाउंट क्या रहता है, अपना डेबिट बैलेंस रहता है असेट अकाउंट का, तो वैल्यू कम हो गया तो ऑब्वियसली असेट अकाउंट किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। अभी असेट का वैल्यू कम हो रहा है, ये प्रॉफिट हो के लॉस है अपना, ये तो लॉस होएगा, बराबर। तो लॉस किधर रहता है, लॉस अपना डेबिट साइड में रहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बराबर। तो एंट्री क्या पोस्ट होएगा, अपना एंट्री पोस्ट होएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, बराबर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। सपोज एडजस्टमेंट में अपने को पूछा कि 10% डिप्रिसिएशन है और अपना वैल्यू है 1 लाख वैल्यू है, और 1 लाख के ऊपर 10% निकालेंगे तो कितना होएगा, 10,000 होएगा। मतलब 1 लाख में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस 10,000 माइनस करेंगे। तो असेट अकाउंट किधर रहता है अपना, असेट अकाउंट बैलेंस शीट में असेट अकाउंट पूछा गया तो असेट अकाउंट बैलेंस शीट में असेट सपोज एज्यूम करेंगे हम लोग
स्टॉक एज्यूम दिया है, स्टॉक का वैल्यू है 1 लाख और उस पर डिप्रिसिएशन निकालेंगे 10%, तो डिप्रिसिएशन कितना आएगा 10,000 आएगा और स्टॉक कितना रहेगा 1 लाख रहेगा। 1 लाख क्या करेंगे हम लोग, असेट में से स्टॉक का वैल्यू 1 लाख है और 1 लाख में से हम लोग 10,000 माइनस करेंगे और तो वैल्यू कितना आएगा आउटर कॉलम में 90,000 आएगा बराबर। अभी वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ कि बढ़ गया, वैल्यू कम हुआ। कम हुआ मतलब क्या हुआ, अपना लॉस हो गया, तो लॉस किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में बराबर। और वो क्या मेंशन होएगा, और वो मेंशन होएगा टू असेट अकाउंट। हम लोगों ने तो असेट का तो जान लिया, अब जानते हैं लायबिलिटीज के बारे में। रीवैल्यू ऑफ लायबिलिटी, सपोज हम जान लेते हैं कि फर्स्ट में आता है सपोज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अभी लायबिलिटी किधर रहती है, ये भी बैलेंस शीट में रहती है। अभी लायबिलिटी का वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अभी लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा रहता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो लायबिलिटी अकाउंट किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। अभी लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है अपना लॉस है। लॉस है तो किधर जाएगा, तो डेबिट साइड में कौन सा अकाउंट आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में आएगा और क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज अकाउंट आएगा। तो एंट्रीज क्या पोस्ट होएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट बराबर। अभी एक बात ध्यान से समझो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट सेम है, लेकिन एग्जाम में अपने को बोला कि रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंशन करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही पुटअप करना पड़ेगा। अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पूछा तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करके ही हमको पुटअप करना पड़ेगा बराबर। अभी लायबिलिटीज़ क्या हो गई, हमारी इंक्रीज हो गई, तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे, जो भी लायबिलिटीज़ है उसमें से लायबिलिटी क्या करेंगे, सपोज लायबिलिटी की वैल्यू है 50,000, उसमें ऐड क्या करेंगे, सपोज वैल्यू 5,000 से बढ़ गई, 50,000 प्लस 5,000 तो 55,000 आउटर कॉलम में ले लेंगे बराबर। अभी लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ इंक्रीज हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लायबिलिटीज़ अकाउंट किधर जाएगा, लायबिलिटीज़ अकाउंट जाएगा डेबिट साइड में। क्यों, अपना क्या हो गया, वो लायबिलिटीज़ बढ़ के अपना लॉस हुआ है, तो एक्सपेंसेस वगैरह किधर रहते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में रहते हैं। तो क्या करके मेंशन होएगा, टू लायबिलिटीज़ करके मेंशन होएगा। तो चलो रीवैल्यू ऑफ लायबिलिटी की सेकेंड स्टेज जान लेते हैं। सेकेंड स्टेज है डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी का वैल्यू क्या हो रहा है, लायबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है। अभी लायबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है तो लायबिलिटी अकाउंट अपना किधर रहता है, लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो क्रेडिट बैलेंस रहता है तो वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो लायबिलिटी अकाउंट किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। अभी लायबिलिटी कम हो रहा है मतलब अपना क्या हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है बराबर। अभी लायबिलिटी कम हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किधर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, मतलब ये प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, तो एंट्री क्या पोस्ट होएगा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बराबर। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, लायबिलिटी देख रहे हैं, लायबिलिटी का वैल्यूज क्या हुआ है, कम हुआ है, तो हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे। लायबिलिटी साइड सपोज है 40,000 और उसका वैल्यू सपोज 4,000 से कम हो रहा है, तो 40,000 माइनस 4,000 और आउटर कॉलम में कितना लेंगे, 36,000 ले लेंगे बराबर। और हम लोगों का लायबिलिटीज़ कम हो रही है मतलब अपना प्रॉफिट है, मतलब 4,000 एक है अपना प्रॉफिट है, तो ये 4,000 हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड में अपना प्रॉफिट रहता है। वो क्या करके मेंशन होएगा, बाय लायबिलिटीज अकाउंट और अमाउंट आएगा 4,000। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज की जर्नल एंट्रीज तो हम लोगों ने जान ली, लेकिन असेट्स एंड लायबिलिटीज की अदर जर्नल एंट्रीज भी आती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि असेट्स में हम लोग जान लेते हैं कि असेट्स इज अ टेकन ओवर बाय पार्टनर, मतलब असेट को कौन लेके जा रहा है, असेट को लेके जा रहा है पार्टनर लेके जा रहा है।
बराबर। तो असेट अपने किधर रहती है, बैलेंस शीट में रहती है। अभी असेट को पार्टनर लेके जा रहा है तो बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू रहेगी क्या, नहीं, मतलब असेट की वैल्यू पूरे की पूरे नील होएगी, बराबर। तो असेट अकाउंट क्या होएगा, असेट गोज आउट होएगी, मतलब क्रेडिट साइड में जाएगी। अभी ये असेट कौन लेके जा रहा है, हु इज द रिसीवर, पार्टनर इज द रिसीवर, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ऑब्लिक पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, बराबर। मतलब पहला इफेक्ट किधर जाएगा, पहला इफेक्ट तो अपना नील हो जाएगा, बैलेंस शीट में से असेट निकल जाएगी। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट और सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आएगा। वो क्या करके आएगा, टू असेट अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। अभी असेट तो पार्टनर ने टेकन ओवर कर ली, लेकिन लायबिलिटीज एंड लोन जब पार्टनर पेड करता है उसकी एंट्री जान लेते हैं। तो लायबिलिटीज और लोन इज अ पेड बाय पार्टनर। अभी लायबिलिटी को पेड कौन कर रहा है, पार्टनर पेड कर रहा है, बराबर। अभी लायबिलिटी का अकाउंट कौन सा रहता है, लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता है। अभी लायबिलिटीज क्या करेंगे, पेड कर रहा है पार्टनर, तो लायबिलिटीज क्या होगी, कम होगी। तो लायबिलिटीज अकाउंट किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। अभी उसको कौन पेड कर रहा है, पार्टनर, हु इज द गिवर, पार्टनर इज द गिवर, मतलब लायबिलिटीज ऑब्लिक लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर्स करंट अकाउंट, बराबर। तो अपनी लायबिलिटी क्या होएगी, इसमें लायबिलिटी नील हो जाएगी। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग मेंशन करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री क्या पोस्ट होएगी, वो बाय लायबिलिटी अकाउंट करके क्रेडिट साइड में आएगा, बराबर। और सेकेंड बात, जब लायबिलिटी एंड लोन इसको जब फर्म पेड करती है तो उसकी एंट्री क्या पोस्ट होएगी, तो लायबिलिटी और लोन इज अ पेड बाय फर्म जब आते हैं तो वो हम लोगों को एग्जाम में पूछा गया, लायबिलिटीज इज अ पेड बाय द फर्म, मतलब लायबिलिटी कौन पेड कर रहा है, फर्म पेड कर रहा है। तो फर्म में क्या रहता है, फर्म में कैश रहती है, तो फर्म में से क्या जाएगी, कैश जाएगी, मतलब कैश गोज आउट। अभी लायबिलिटी का वैल्यू क्या होएगा, फर्म पेड करे तो लायबिलिटी का वैल्यू फिर से कम होएगा, मतलब लायबिलिटी निकल जाएगी। लायबिलिटी क्या रहता है, लायबिलिटी का बैलेंस कैसा रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता है, वो उसको किधर लेके जाएंगे हम लोग, कम हो रहा है तो डेबिट में लेके जाएंगे। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर। तो हम लोग इसमें पार्टनर्स एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैश अकाउंट मेंशन कर लेंगे, और कैश अकाउंट मेंशन करने के बाद उसमें क्या मेंशन करेंगे, क्रेडिट साइड में बाय लायबिलिटी करके मेंशन करेंगे, बराबर। और लायबिलिटी को क्या करेंगे हम लोग, नील करेंगे। और बाद में आता है असेट्स। असेट का क्या आएगा, असेट का हम लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एडजस्टमेंट में कि असेट्स क्या है, अनरिकॉर्डेड असेट है, और अनरिकॉर्डेड असेट क्या करने अपने को, बुक्स में उसका मेंशन नहीं है, उसको हम लोग को रिकॉर्ड करने का है, बराबर। अभी असेट अकाउंट क्या है, बुक्स में ऑलरेडी मेंशन नहीं है तो ये एडजस्टमेंट में दिखाई गई है, लेकिन असेट अकाउंट को अपने को क्या लेने का है, बुक्स में लेकर आने का है। मतलब असेट का वैल्यू क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, मतलब असेट का वैल्यू बढ़ने वाला है, मतलब असेट का बैलेंस कौन सा रहता है, डेबिट बैलेंस रहता है। तो असेट अकाउंट किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा, बराबर। अभी असेट बढ़ रहा है, अनरिकॉर्डेड असेट है, अनरिकॉर्डेड असेट अपने को आइडेंटिफाई हो गई एडजस्टमेंट में, तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है, अभी असेट है, असेट दिख रही है कि अपने बुक्स अकाउंट में आ रही है तो ये अपना प्रॉफिट है। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, टू रिवैल्यूएशन करके आएगा। तो एंट्री क्या पोस्ट होएगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बराबर। और बाद में सपोज अपने को पूछा गया असेट का तो हो गया, अभी आएगी लायबिलिटीज। सपोज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज बुक्स में दिखाई नहीं है तो उसको हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा रहता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस रहता है। अभी लायबिलिटीज क्या हो गई, अनरिकॉर्डेड है, वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखानी है, तो लायबिलिटीज का वैल्यू क्या होएगा, बढ़ेगा। तो लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, तो लायबिलिटी अकाउंट किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। अभी लायबिलिटी बढ़ रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखानी है,
तो ये अपना प्रॉफिट है कि लॉस है, ये अपना लॉस है। तो सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस है तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू लायबिलिटी करके मेंशन होएगा। तो एंट्री क्या पोस्ट होएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। उसको हम क्या बोल सकेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी बोल सकेंगे, बराबर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, बराबर। ये अपना क्या हो गया, लायबिलिटीज का क्या हो गया, लायबिलिटी से लायबिलिटीज बढ़ रही है तो क्या होता है, लायबिलिटीज बढ़ रही है तो अपना लॉस होता है, असेट बढ़ रही है तो अपना प्रॉफिट होता है। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से समझो। जब असेट की वैल्यूज़ बढ़ती है तो अपना प्रॉफिट होता है, और लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है तो अपना लॉस होता है, और असेट की वैल्यू कम होती है तो अपना लॉस होता है, और लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम होती है तो अपना प्रॉफिट होता है। आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जर्नल एंट्रीज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर सीख रहे हैं, और इसमें हम लोग पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्लोज करते समय एक तो प्रॉफिट होएगा और लॉस होएगा, तो उसका ट्रांसफर एंट्री तो हम लोगों को पोस्ट करना पड़ेगा। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक डेबिट साइड रहता है और एक क्रेडिट साइड रहता है। डेबिट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। अभी रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो अपना क्या होएगा, लॉस होएगा, बराबर। अभी रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो अपना क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा। तो जान लेते हैं, सपोज कि प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन की लैंग्वेज में बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अभी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन मतलब एंट्रीज इसका क्या पोस्ट होएगा, एंट्रीज इसका पोस्ट होएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर। अभी प्रॉफिट हो रहा है मतलब रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड ज़्यादा है, अभी प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब बैलेंस शीट फिगर किधर आने वाली है, बैलेंस शीट फिगर डेबिट साइड में आने वाली है। तो डेबिट साइड में बैलेंस शीट फिगर का नाम क्या मेंशन होएगा, नाम मेंशन होएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, बराबर। मतलब दो पार्टनर रहेंगे ए और बी, सपोज उसका रेशो दिया रहेगा, ओल्ड रेशो दिया रहेगा 3:2, प्रॉफिट हो रहा है 5000 प्रॉफिट हो रहा है, तो ओल्ड रेशो से डिवाइडेड करके हम लोग ए को 3000 दे देंगे और बी को 2000 दे देंगे, बराबर। इस तरह हम लोग उस प्रॉफिट को डिवाइडेड कर देंगे। बाद में आता है लॉस कैसे ट्रांसफर होएगा, और लॉस रिवैल्यूएशन की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, लॉस को लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बोलेंगे। अभी इसका एंट्री क्या होएगा, इसका एंट्री होएगा रिवैल्यूएशन का एंट्री होएगा ओल्ड पार्टनर्स ऑब्लिक पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब रिवैल्यूएशन का कौन सा साइड ज़्यादा है, रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड ज़्यादा है, मतलब बैलेंस शीट फिगर किधर आने वाली है, क्रेडिट साइड में आने वाली है। मतलब क्रेडिट साइड से डेबिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंस शीट फिगर क्या किधर आने वाली है, क्रेडिट साइड में आने वाली है। तो क्रेडिट साइड में जब बैलेंस शीट फिगर आ रही है तो उसका नाम कैसे मेंशन होएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट मेंशन होएगा। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशो से इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। सपोज एज्यूम करेंगे कि 6000 प्रॉफिट है और उसका पार्टनर्स का ओल्ड रेशो है, इक्वल रेशो है, 1:1 रहेगा सपोज। तो दोनों पार्टनर्स में ए और बी पार्टनर रहेंगे तो दोनों पार्टनर में कितना कितना डिवाइडेड होएगा, 6000 रहेगा तो 3000 और 3000 डिवाइडेड होगा, बराबर। इसका मतलब रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट, और रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस। तो आगे जान लेते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस होता क्या है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये किधर मेंशन होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मेंशन रहता है, बराबर। अभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलेंगे
तो हम लोगों का क्या होने वाला है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो किसका बैलेंस बढ़ने वाला है, प्रॉफिट किधर लेके जाएंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाने वाले हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस क्या होएगा, बढ़ेगा। तो एंट्री क्या पोस्ट होएगा, सपोज ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो एंट्री इसका पोस्ट होएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, बराबर। मतलब पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस क्या होएगा, बढ़ेगा। मतलब पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड में जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस कौन सा रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता है, बराबर। और सेकेंड में आएगा एक्यूमुलेटेड लॉस। अभी एक्यूमुलेटेड लॉस मेंशन किधर रहता है, एग्जैक्ट अपोजिट, एक्यूमुलेटेड लॉस मेंशन रहता है बैलेंस शीट के असेट साइड में, बराबर। अभी ये क्या हो गया, लॉस है। अभी लॉस है तो इसका इफेक्ट किधर जाएगा, लॉस है तो इसका इफेक्ट भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। मतलब पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होएगा, बैलेंस कम होएगा पार्टनर्स कैपिटल का, बराबर। और एंट्री क्या पोस्ट होएगा, एंट्री पोस्ट होएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट, बराबर। मतलब वैल्यू क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल्स का वैल्यू कम हो गया। और बाद में जानेंगे हम लोग प्रॉफिट अर्न बाय ओल्ड पार्टनर्स बिफोर एडमिटिंग न्यू पार्टनर। मतलब नया पार्टनर एडमिट होने से पहले ओल्ड पार्टनर्स को कौन से प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं। तो फर्स्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन फंड, जॉइंट पॉलिसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारे जो भी है प्रॉफिट वो किधर मेंशन रहेंगे, हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो ये सब हम लोगों को पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कौन से रेशो से, ओल्ड रेशो से। और एग्जाम्पल इसका हम लोग लेंगे, सपोज ले लेंगे रिजर्व फंड दिया है 5000 रिजर्व फंड दिया है और रेशो है 3:2 है, तो ए और बी पार्टनर है, तो इसका एंट्री क्या पोस्ट होएगा, इसका एंट्री पोस्ट होएगा रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और 3000 और 2000 वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज की जर्नल एंट्रीज तो हम लोगों ने जान ली, लेकिन जान लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, स्पेसिमेन और प्रोफार्मा क्या है। स्पेसिमेन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर एग्जाम में हम लोगों को पूछा गया कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। अगर पूछा गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ही प्रीफर करना है, और लेजर का नाम देना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और उसका फॉर्मेट इस तरह से आएगा। और स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से समझो कि कोई भी लेजर का लेफ्ट हैंड साइड होता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं, और राइट हैंड साइड होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। ये दोनों भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मेंशन करना मत भूलना। कोई भी लेजर अकाउंट ओपन करोगे तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मेंशन होना ही चाहिए। तो पहले जान लेते हैं कि डेबिट साइड में कौन से टॉपिक आते हैं। फर्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अभी असेट अकाउंट में इधर ब्रैकेट में एरो करके डाउन एरो किया है। डाउन एरो का मतलब है डिक्रीज, मतलब असेट का वैल्यूज क्या हो गया, कम हो गया। असेट का वैल्यूज कम हो गया तो रिवैल्यूएशन के कौन से साइड में आता है, डेबिट साइड में आता है, मतलब अपना लॉस है। सेकेंड में है टू लायबिलिटी अकाउंट। अभी लायबिलिटी अकाउंट का ब्रैकेट में क्या है, अप एरो है। अभी अप है, ऊपर वाला एरो है, तो वैल्यू क्या हो गया, लायबिलिटीज का बढ़ रहा है। लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ रहा है तो अपना क्या है, लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ रहा है तो है अपना लॉस है, क्योंकि रिवैल्यूएशन के अकाउंट के कौन से साइड में आ रहा है,
डेबिट साइड में आ रहा है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, ये अपना लॉस है। तो चलो बात करते हैं हम लोग अभी क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड में क्या है, मेंशन किया है फर्स्ट बाय असेट अकाउंट, तो एंट्री क्या पोस्ट होएगा, बाय असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी असेट अकाउंट के ब्रैकेट में क्या लिखा है, अप एरो है, मतलब असेट का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो अपना क्या है, प्रॉफिट है, इसलिए वो क्रेडिट साइड पे मेंशन रखा है, बराबर। और सेकेंडली क्या है, सेकेंड है लायबिलिटीज अकाउंट, तो एंट्री क्या है लायबिलिटीज का, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और लायबिलिटी अकाउंट के ब्रैकेट में कौन सा एरो है, ब्रैकेट में है डाउन एरो, मतलब लायबिलिटीज क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है, लायबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है तो अपना क्या है, लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो रहा है तो अपना वो प्रॉफिट है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में मेंशन है, बराबर। असेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन के जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग के बाद हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे और जान लेते हैं कि कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो अपना लॉस होएगा और उसका एंट्री क्या पोस्ट होएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और वो हम लोग ए और बी पार्टनर रहेंगे तो ओल्ड रेशो से उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये सारा बैलेंस, लॉस का बैलेंस अपना किधर जाएगा, लॉस का बैलेंस जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में, बराबर। लेकिन सपोज क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है तो अपना क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा, तो एंट्री क्या पोस्ट होएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर्स करंट अकाउंट। और इसमें भी ए और बी पार्टनर रहेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये भी अपना प्रॉफिट किधर जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर किधर होएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर होएगा पार्टनर्स कैपिटल अदरवाइज पार्टनर्स करंट अकाउंट में, बराबर। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे ऑनलाइन पढ़ाने का कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में, कॉलेज ग्रुप में यह लिंक ज़रूर शेयर करना। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी आने वाली सारी ऑनलाइन लेक्चर्स की वीडियो की अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट्स को मिलती रहेगी।